कुछ लोग ब्राह्मणों पर थोड़ा थोड़ा नाराज रहते हैं। अपने ही लोग हैं, लेकिन थोड़ा नाराज रहते हैं ब्राह्मणों पर। पहला तो ये कि उनका कहना ये है कि ब्राह्मणों ने अपनी विद्या को गुप्त रखा, सबको नहीं दिया। दूसरा ये कि उन्होंने वेद सबको नहीं पढ़ाया। और तीसरा ये कि उन्होंने तप के अधिकार को अपने तक ही सीमित रखा। देखो भाई, विद्या सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। हर विद्या को सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं। इससे सृष्टि को नुकसान हो सकता है, इस संसार का अकल्याण हो सकता है। जैसे कि बम बनाने की विद्या अगर सबके हाथ में आ गई तो क्या होगा। मुझे एक सन्यासी महाराज मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहा था, तो उस समय मेरे नज़दीक से कागज़ के कुछ पन्ने तैरते तैरते निकले। तो मैंने उन्हें ले लिया और किनारे पे जाके सुखाया और पढ़ा, तो वो कोई ब्राह्मण ग्रंथ के पन्ने थे और उसमें बम बनाने की विधि लिखी हुई थी। तो स्वाभाविक है कि किसी ने इन पन्नों को बहा दिया था, क्योंकि ये बम बनाने की विद्या अगर सबके हाथ में आ जाए तो संसार का अनिष्ट हो सकता है ना। आजकल तो नेट पे बम बनाने की विधि खुलती है और नेट में पढ़कर आतंकवादी बम बनाकर धमाके करते हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई। नेट पे केमिकल वेपन्स के विषय में भी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये सब आतंकवादियों के हाथ में आसानी से आ जाता है, तो इससे विनाश होता है, निर्दोष मनुष्यों की हत्याएं होती हैं। आइंस्टाइन ने सार्वजनिक कर दी अपनी विद्या कि परमाणु को एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है, और उसी के आधार पर, जो कि आइंस्टाइन ने कहा था कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसी के आधार पर अमेरिका ने अणुबम बनाए और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर डाले। हजारों लोग जिंदा झुलस गए। तो ये विद्या जो है, हर विद्या को सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। ये आज के जो वैज्ञानिक है वो इस बात को ध्यान में नहीं रखते, वो सबको बता देते हैं सब कुछ। तो आज तो हर देश के पास अणुबम का इतना बड़ा जखीरा हो गया है कि दुनिया बार बार आणवीय युद्ध की कगार पर खड़ी हो जाती है। लगने लगता है कि अभी अणु युद्ध होगा, अभी अणु युद्ध होगा। तो इसीलिए ऋषि मुनि अपनी विद्या को हर किसी में बांटते नहीं फिरते थे। ये नोट छापने की विद्या अगर सबके हाथ में आ जाए तो क्या होगा। यही होगा ना कि सब नोट छापने लगेंगे, तो दुनिया के अर्थतंत्र का, देश के अर्थतंत्र का क्या होगा। आज उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह डॉलर छापते हैं, डुप्लीकेट डॉलर छापते हैं, जो कि चीन के दोस्त हैं। तो उसका असर तो विश्व के अर्थतंत्र पर पड़ता ही होगा। यही कारण है कि ऋषि अपनी विद्या सबको प्रदान नहीं करते थे। वो सृष्टि का
हित सोचते थे। उनकी भावना यही थी कि सृष्टि का अहित न हो, यही कारण था। और परशुराम ने तो यहाँ तक तय किया था कि वो अपनी विद्या केवल ब्राह्मण को ही देंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर गलत हाथों में मेरी ये बाण विद्या चली गई तो ये धर्म की हानि हो सकती है, सृष्टि का अकल्याण हो सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। कर्ण ने परशुराम जी के साथ चीटिंग करके बाण विद्या को प्राप्त कर लिया और फिर उन्होंने अधर्म का, दुर्योधन का साथ दिया। तो यही कारण था कि ऋषि अपनी विद्या सबको नहीं देते थे। अब दूसरी बात कि वे सबको वेद क्यों नहीं पढ़ाते थे। देखो, वेद जो है ये बहुत ही कठिन विषय है और वेद पढ़ने के पहले व्याकरण का पूरा अभ्यास होना चाहिए। और ये व्याकरण जो है बहुत कठिन होता है, हर कोई व्याकरण पढ़ नहीं सकता। आज ब्राह्मण के बालक भी व्याकरण ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो यही कारण था कि व्याकरण की कठिनाई के कारण वेदों का बेस जो व्याकरण है वही ठीक से पढ़ाना मुश्किल था सबको। तो यही कारण कि ऋषि मुनि सबको वेद नहीं पढ़ाते थे। मेरा कोई बच्चा है और अगर मैं उसके लिए स्कूल में दाखिला लेता हूँ और 2-3 दिन के बाद प्रिंसिपल के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि आप मेरे बच्चे को 7वीं कक्षा में क्यों नहीं बिठाते, या अगर मैं ये कहूँ प्रिंसिपल से कि आप स्कूल के सारे बच्चों को एक ही क्लास में क्यों नहीं बिठाते हो, सबको समान क्यों नहीं समझते हो, ये प्रथम कक्षा अलग है, द्वितीय कक्षा का क्लास अलग है, तृतीय कक्षा की क्लास अलग है, 7वीं कक्षा की क्लास अलग है, ऐसा क्यों करते हो, सब समान क्यों नहीं है आपकी दृष्टि में? तो क्या ये अच्छी बात होगी? बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल कहेगा कि सबकी कक्षा के अनुसार यहाँ पे पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार ये ऋषि मुनि जो थे उन्होंने सबको सबकी कक्षा के अनुसार ज्ञान दिया। जिस ज्ञान में किसी की गति ही नहीं, उसे उस ज्ञान देने से क्या फायदा, उसे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये भावना नहीं थी ऋषियों की कि वेदों के सार से सबको वंचित रखा जाए या भगवान की भक्ति से सबको वंचित रखा जाए। ऐसी कोई भावना ऋषियों की नहीं थी। उन्होंने वेदों का सार सबकी समझ में आए, इसलिए 18 पुराणों की रचना की। श्रीमद् भागवत रामायण की रचना हुई जिसमें सारे वेदों का सार है। तो वेदों के सार से वंचित रखने की कोई भावना नहीं थी, भगवान की भक्ति से वंचित रखने की उनकी कोई भावना नहीं थी। लेकिन वेद पढ़ना काफी कठिन होता है। और अब तो ये बात अप्रस्तुत है कि ब्राह्मणों ने सबको वेदों से दूर रखा, क्योंकि आजकल तो नेट पे आपको सारे वेद मिल जाएंगे, हर धार्मिक ग्रंथ की PDF होती है, तो हर कोई ये खोलकर वेद पढ़ सकता है। लेकिन जरा प्रामाणिकता से जवाब देना, मैं पूछूं तो क्या आपके पास ये सब पढ़ने के लिए समय है कि केवल ब्राह्मणों को लांछन लगाने के लिए कहते रहते हैं कि हमें वेद से दूर रखा गया? आप क्या देखते हो मोबाइल में, हर कोई जानता है। अब जो तीसरी बात है कि तप करने का अधिकार ब्राह्मणों ने अपने तक सीमित रखा था।
ये बात सही नहीं है, असुर भी तप कर लेते थे, लेकिन ब्राह्मणों की भावना ये थी कि हर कोई तप ना करे, क्योंकि असुर जो तप करते थे परिणाम स्वरूप उन्हें जो सिद्धियां मिलती थी वे सृष्टि के कल्याण के लिए नहीं होती थी। रावण ने भी तप किया था और तप के फल स्वरूप सिद्धियों को प्राप्त किया था, तो उससे तो सृष्टि का अकल्याण हुआ, उसने कोई सिद्धियों का अच्छा उपयोग तो किया नहीं। बस यही भावना थी कि हर कोई तप नहीं कर सकता, किसी का दिमाग अगर ठीक नहीं है और उसके हाथ में तप के फल स्वरूप सिद्धियां आ गई तो क्या होगा, इसके सिवा और कोई कारण नहीं था। और तप है क्या, जिसे हम तप कहते हैं वो क्या है? किसी चीज के पीछे लगा रहना, निरंतर साधना करना, यही तप है। तो देखो, एक लड़का था, उसने 10वीं कक्षा पास की, 12वीं कक्षा पास की, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, फिर उसने विविध प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी और फलस्वरूप उसे अच्छी नौकरी मिली, तो सब क्या कहेंगे कि उसे अपने तप का फल प्राप्त हुआ। वो उल्टे सिर तप कर रहा था, उसका तप पक गया, देखो उसे नौकरी मिल गई। तप मतलब बहुत मेहनत करना, किसी चीज के पीछे लगे रहना। और ये जो परदेशी लोग हैं जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, वो यही करते हैं और यही करते थे। वो किसी खोज के पीछे बिना खाए पिए ऐसा लगे रहते थे जैसे कि न्यूटन वगैरह, कि फिर वे कुछ आविष्कार करते थे, कुछ खोज करते थे, ये उन्हें सिद्धि के रूप में प्राप्त होती थी और ये दुनिया के समक्ष रख देते थे। लेकिन ये जो खोजें हुई तप के फल स्वरूप, उससे क्या सृष्टि का कल्याण हुआ या होगा? उन्होंने एयरप्लेन बनाए, उन्होंने यंत्र बनाए, विविध प्रकार के यंत्र बनाए, ये टीवी, एसी, मोबाइल, फ्रिज, ये सब बनाया, बंदूकें बनाई, बम बनाए, तो इससे सृष्टि का कल्याण होगा ये कोई नहीं कह सकता। मोबाइल की जिसने खोज की है वो अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखता है, कहता है कि इसका यूज ज्यादा मत करो, तो ये तो हानिकारक है। आज ऋतुएं बदल गई, विश्व ग्लोबल वार्मिंग की कगार पर आकर खड़ा हो गया, ग्लेशियर्स पिघलने लगे, तो ये सब जो हुआ है वो ये जो तप के अनधिकारी थे परदेशी लोग, जिन्होंने तप करके सिद्धियां प्राप्त की, उसी का फल है। और आगे चलकर जब विश्व युद्ध होगा, ऋतुएं एकदम विकृत हो जाएगी। आज मिडल ईस्ट में बर्फबारी होती है, तो ये सब जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि ये जो तप किया इन लोगों ने, कि जिनका तप में अधिकार नहीं था, तो उसका फल क्या मिलता है। रावण ने भी तप किया था, कुंभकर्ण ने भी किया था, उन्होंने देवताओं को बांध लिया था, ऐसा कहा जाता है। आज हमने भी देवताओं को बांध लिया है, सारे वैज्ञानिकों ने देवताओं को बांध लिया है तप करके। तप करके क्या होता है? टेक्नोलॉजी हासिल होती है। आज हमने बिजली को बांध लिया, मैं स्विच ऑन करता हूँ, बिजली आती है, बल्ब जलता है, स्विच ऑफ करता हूँ, बिजली चली जाती है। आज हमने जल को बांध लिया, बड़े बड़े डैम बनाए, बांध बनाए, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए, हिमालय में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, तो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, तूफान आ जाता है, पूर्व प्रकोप हो जाता है। तो हमने आज वायु पे भी काबू कर लिया, अब बिजली को भी काबू करने चले हैं। बिजली में बहुत हाई वोल्टेज बिजली में होता है, तो वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं कि बिजली को काबू में कर लें तो सबको बिजली दे दी जा सकती है, सारे देश को। तो ये जो हमने देवताओं को बांध लिया, उसका फल क्या मिलेगा? जैसा रावण ने किया था, और उसका फल उसे क्या मिला? लंका का आखिर विनाश हो गया। तो ये होगा, इसीलिए तब सबके लिए नहीं है, उससे नुकसान हो सकता है। और हमें ये जो ऋषियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे तो केवल आत्मकल्याण के लिए तप करते थे।
उन्हें भी पता था कि पेट्रोलियम है, लेकिन उन्होंने पेट्रोलियम के उपयोग के बारे में कभी सोचा नहीं, ना किसी को बताया, क्योंकि उन्हें उसके परिणाम के विषय में पता था कि इससे क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये उनकी अच्छी भावना थी कि हर कोई तप ना करे तो ठीक है। ये तप करना मतलब देवलोक पे अधिकार प्राप्त करना। देवलोक पे अधिकार प्राप्त करना मतलब देवता, जिसे हम कहते हैं अग्नि, वायु, ये आकाश। आज हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा आकाश पे भी, स्पेस पे भी कब्जा कर लिया है। इन सब का आगे चलकर इन सिद्धियों का परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। यही कारण था कि ये सब तप करें, इसकी फेवर में कुछ मनीषी लोग नहीं थे।